तो चलिए फिर एक नए वीडियो में आप लोग के बीच मैथमेटिक्स का फिर से आप लोग का गेसिंग क्वेश्चन, आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो जो भी विद्यार्थी लोग क्लास 10th का 2023 में आप लोग बोर्ड एग्जाम देने वाला है उनके लिए काफ़ी ये सही वीडियो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी लोग क्लास 10th के वो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, ठीक है, वो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे जो कि आप लोग का मैथ का एग्जाम 14 फरवरी को, ठीक है, मैथ का एग्जाम 14 फरवरी को। इसमें से आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को 14 फरवरी के एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इस सभी को वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आप लोग का क्वेश्चन का पैटर्न हमेशा सभी वीडियो में बोलते हैं कि पैटर्न सेम रहता है, बस आप लोग को वहाँ पे डिजिट चेंज रहता है, ठीक है। तो आप लोग को एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना और अपने दोस्तों के पास, जो भी आपका दोस्त है क्लास 10 के, सभी के पास शेयर कीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थी को अब अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनका अब क्लास का जो आप लोग टाइम टेबल है वो आ चुका है। आप लोग का कब आपका एग्जाम होने वाला है उसका आप लोग का डेट शीट आ चुका है, ठीक है। तो आप लोग अब काफ़ी कम समय है, तो आप लोग अब तैयारी करते रहिए। तो चलिए आज की वीडियो में आप लोग को काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं मैथ का, ठीक है, मैथ का आप लोग को लेकर आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव का। तो इस वीडियो में करवाने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। लास्ट तक बनेगा तो आप लोग को जरूर आप लोग को कुछ ना कुछ बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि एक उदाग्र खंबे की छाया की लंबाई खंबे की लंबाई के √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, बताइए। यदि कोई उदाग्र खंबा, ठीक है, मतलब खड़ा एक खंबा है जिसकी छाया की लंबाई, ठीक है, इसकी छाया की लंबाई √3 गुना, ठीक है, इसका √3 गुना है, ठीक है, √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण मतलब इसका जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, तो 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, 30 डिग्री का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है, यदि एक पत्ती यादृच्छा निकाली जाती है तो इसका इक्का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, बताइए। आप लोग बताइए कि ताश के जो पत्ती रहता है उसमें गड्डी में कितना पत्ती रहता है, तो उसमें 52 पत्ती रहता है, ठीक है। ये तो सभी को मालूम होगा कि ताश में कितना पत्ती होता है, 52 पत्ती होता है। उसमें क्या पूछा, इक्का होने की संभावना, तो इक्का कितना होता है, एक का कितना पत्ता होता है, तो एक का 4 पत्ता होता है, ठीक है। जब 4 पत्ता एक का होता है तो इक्का होने की प्रायिकता हम लोग देखिए, तो इक्का होने की प्रायिकता 4 हो गया और टोटल कितना हम लोग पत्ती में गड्डी में है, तो 52 पत्ती है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 1/13, ठीक है, 1/13 निकल के आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1/13, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 2√3, -√2 किस पाद में स्थित है, बताइए। ये सभी क्वेश्चन आप लोग को हमेशा हमेशा एग्जाम में आ रहा है। देखिए आप लोग को जितना भी हम सेट करवाएं उसमें सेम टू सेम आप लोग इसी तरह का सभी का क्वेश्चन रहता है, मात्र आप लोग को क्या रहता है, डिजिट जो रहता है आप लोग का जो अंक रहता है वो सिर्फ चेंज रहता है। तो आप लोग ये भी मत समझिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आप लोग को इसी पैटर्न पे आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आप लोग कुछ दे दिएगा, जैसे दोनों प्लस में दे दिएगा 2,8, ये किस पाद में, इस तरह से भी आप लोग का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बताइए 2√3, -√2 किस पाद में स्थित है। तो आप लोग हमेशा ये वीडियो में बताते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, आप लोग ये सब रट गया होगा। तो बताइए किस में है, तो फर्स्ट में प्लस प्लस होता है, सेकंड में क्या होता है माइनस प्लस होता है, थर्ड में क्या होता है माइनस माइनस, और फोर्थ में क्या होता है प्लस माइनस। तो देखिए ये प्लस माइनस ही है, तो पहले क्या है प्लस है, सेकंड में माइनस है, तो किस क्वाड्रेंट में, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चतुर्थ पाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती, बताइए। इसमें से कौन सा ऐसा घटना है जो प्रायिकता हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो प्रायिकता कब होगा, जो प्रायिकता 1 या 1 से कम होना चाहिए, ठीक है, 1 या 1 से कम होगा तभी वो प्रायिकता होगा, ठीक है। तो 1 या 1 से कम होना चाहिए प्रायिकता के लिए। तो देखिए ये 3.5 क्या है, 1 से कम नहीं, तो ये भी प्रायिकता नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्या है 0.2, हाँ ये प्रायिकता हो सकती है। 9.3 ये भी नहीं हो सकती, 60% ये भी हो सकती है। तो बताइए इसमें से क्या पूछा, प्रायिकता नहीं हो सकती, तो कौन इसमें से प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ए और सी, ठीक है, दोनों ये प्रायिकता नहीं हो सकती, ठीक है। अगर ऑप्शन में आप लोग को एग्जाम में बोथ आता है तो आप लोग को बोथ मारना वहाँ पे, अगर नहीं आता तो दोनों में से आप कोई मारिएगा, आपका सही होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोग का रॉन्ग रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें डबल आंसर है, ठीक है। तो आप लोग कोई भी मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, यदि tan थीटा जो है 3/4 हो तो sin थीटा का वैल्यू, ठीक है। आप लोग इस तरह का क्वेश्चन पूछा था तो आप लोग डायरेक्ट ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय पे चले आना। tan थीटा क्या होता है, तो tan थीटा लंब बटा आधार होता है, तो लंब कितना 3 और आधार कितना 4। तो अब बताइए कि यहाँ से हम लोग कर्ण कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल लेंगे, तो कैसे निकालेंगे, AC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा ही निकालते हैं पाइथागोरस। तो AB का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, स्क्वायर इधर से हटाएंगे AC तो कितना हो जाएगा, रूट इधर हो जाएगा, तो √9 16 9 कितना हो जाएगा √25। बताइए √25 किसका वर्ग होता है, तो 5 का। तो AC हम लोग का 5 निकल गया, ये जब 5 निकल गया तो यहाँ से क्या पूछा है sin थीटा, ठीक है। sin थीटा क्या होता है, तो sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो sin थीटा लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना, तो लंब
3 है और कर्ण कितना निकल गया, 5 निकल गया, तो 3/5 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। देखिए आप लोग को इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, बहुत ईजी रहता है, बस आप लोग को वहाँ पे ध्यान लगाकर आप लोग को सही आंसर मारना है, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में आप लोग को गलत कर देना, ठीक है। आप लोग जैसे ही गलत कीजिएगा तो एक क्वेश्चन आप लोग का रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग हम क्वेश्चन करवा रहे हैं मैथ का, ताकि आप लोग को एक भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में गलत करके नहीं आना है, ठीक है। आप लोग एकदम जितना क्वेश्चन बताएंगे आप लोग एकदम देखते ही वहाँ पे करके आएंगे, तो इसीलिए बोलते हैं वीडियो में लास्ट तक बनेगा, अगर लास्ट तक रहते तो आप लोग को कुछ जरूर बेनिफिट होगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन बताइए, cos 90 माइनस से, बताइए cos 90 माइनस से क्या होता है, तो cos 90 माइनस थीटा हो सकता है या cos 90 माइनस ए, ठीक है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cos जब 90 में रहता है तो चेंज हो जाएगा किसमें, साइन थीटा में, ठीक है। तो साइन थीटा की जगह क्या है, ए है, तो साइन ए हो जाएगा, cos 90 माइनस से क्या हो जाएगा, साइन ए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, बताइए इसमें से कौन है जो परिमेय संख्या अपरिमेय नहीं है, तो √10 क्या है, ये अपरिमेय संख्या, √24 क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या, और √35 भी क्या है, एक ये भी अपरिमेय संख्या ही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से पूछा कि अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब वो परिमेय संख्या, तो बताइए √121 परिमेय संख्या है, कैसे है, तो √121 किसका वर्गमूल होता है, तो 11 का होता है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मासा क्या हो जाएगा, दो गो आप लोग को कोई संख्या है p और q, ठीक है, उसका दो अभाज्य संख्या तो उसका मासा क्या हो जाएगा, p और q, मान लेते हैं कि दो हम लोग अभाज्य संख्या, ये p है ये q है, ठीक है, तो इसका बोला है कि क्या हो जाएगा, मासा, ठीक है, तो इसको 1 गुना p लिख सकते हैं, इसको 1 गुना q लिख सकते हैं, तो इसका मासा क्या हो जाएगा, तो इसका मासा 1 आएगा, ठीक है, 1, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 8 का 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चर में से दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या क्या हो जाएगा, बताइए दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हल की संख्या क्या हो जाएगी, बताइए, तो हल की संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हल की संख्या सिर्फ एक हल ही होगा, ठीक है। यदि वो समीकरण ग्राफ प्रतिच्छेद रेखा होगा तो हल की संख्या सिर्फ एक ही होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिंदु P है जो -4,2 है और एक Q बिंदु है जो 8,6 है को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक पूछा, ठीक है, मध्य बिंदु, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे क्या है, ये P बिंदु है -4,2, ठीक है, और ये Q बिंदु कितना है, तो ये 8,6, तो बोल रहा है जो मध्य बिंदु जो मिलाने वाले रेखाखंड, यहाँ पे मतलब कोई एक बिंदु है ये बोल देते हैं, इसका जो आप लोग को नियामक पूछा, तो कैसे निकालते हैं, तो ये आप लोग को हमेशा फॉर्मूला बोलते हैं, m = क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यही होता है। तो बताइए x1 x2 कितना हो जाएगा, तो x1 कितना है, तो -4, x2 कितना है, +8, तो कितना हो जाएगा, 4/2 = 2 हो जाएगा यहाँ से, और y1 y2 देखिए 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4, तो 2,4, तो देखिए आप लोग 2,4 इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2,4, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन, sin² थीटा + cos² थीटा, बताइए sin² थीटा + cos² थीटा, आप लोग को डायरेक्टली आप लोग यहाँ से फॉर्मूला ही पूछा गया है, तो sin² थीटा + cos² थीटा क्या होता है, बहुत बच्चा वाला सवाल है, बताइए, इसका 1 होता है, ठीक है, 1, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, ठीक है, इसके लिए आप लोग डायग्राम बना लीजिए, देखिए हम लोग यहाँ बोल देते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, तो बताइए क्या पश्चिम जाता है, ठीक है, तो पश्चिम इधर हो गया मेरा वेस्ट, तो इधर कितना 24 मीटर हम चले, ये 24 मीटर चले, ठीक है। अब बताइए कि वो पुनः हुआ 10 मीटर उत्तर, तो उत्तर मेरा इधर हुआ, तो इधर हम 10 मीटर चल दिए, ठीक है, 10 मीटर, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, तो इसका डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, इसका डिस्टेंस, तो इसका भी आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे हम लोग को यहाँ पे देखिए आप लोग को निकालना है, ये हमें इसको ए बोल दिए, इसको सी बी बोल दिए, इसको हम लोग बी बोल दिए और इसको हम लोग सी बोल दिए, तो ऐसे हम लोग को निकालना, तो कैसे करेंगे, AB का स्क्वायर + BC का स्क्वायर कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और प्लस इसका कितना हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 100 कितना हो जाएगा 676, और इधर AC स्क्वायर था तो हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो AC हम लोग को कितना निकल कर आ जाएगा, 676 किसका वर्गमूल होता है, तो 26 का होता है, तो यहाँ से 26 मीटर निकल कर आ जाएगा, मीटर में था मीटर में आ जाएगा 26 मीटर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का वैल्यू पूछा, ठीक है, आप लोग को यहाँ पे एक संख्या दिया गया 6, हम डायरेक्ट कर देते 6 + 8 + 9 + x + 13, ठीक है, ये कितना संख्या, तो 5 संख्या से हम लोग डिवाइड देते हैं, इसका माध्य कितना है 10 है, ठीक है, तो 5 को इधर कर देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, देखिए टोटल संख्या को हम जोड़ देते हैं पहले, 13 और 9 22, 22 8 कितना हो गया 30, 336, ठीक है, 36 + x = इधर कितना हो जाएगा 10 × 5 = 50, तो यहाँ से x = हम लोग कर सकते हैं 50 - 36, तो x हम लोग को कितना निकल गया है, तो x हम लोग को 14 निकल गया है, ठीक है, 14, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 cos θ = 3 है तो 3 tan θ क्या हो जाएगा, बताइए 5 cos θ जो है
वो 3 है, तो tan थीटा क्या हो जाता है, देखिए आप लोग इसको भी पाइथागोरस प्रमेय से करना है। तो बताइए cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 3 है और कर्ण 5 है, तो बताइए इसका लंब निकल के आ जाएगा 4 हम लोग को। तो यहाँ से देखिए 3 tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब कितना है, तो लंब 4 है, आधार 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना है 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट। आप लोग को इसी तरह का आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन रहता है। आप लोग बस आप लोग जो इतना बता रहे हैं आप लोग समझ लेते तो आप लोग एक क्वेश्चन भी आप लोग छोड़कर नहीं आने वाले हैं, ठीक है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, बताइए इसमें से जो ऑप्शन में दिया गया है इसमें से पूछा गया है कि कौन है जो द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, वो द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तो देखिए आप लोग ये भी तो आप लोग को देखिएगा, इसका कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा इधर लाके इंटू, तो आप लोग देखिएगा तो ये भी द्विघात समीकरण बन जाएगा, ये भी इसको लाइएगा इधर तो डिवाइड में हो जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण बन जाएगा, इसको भी आप लोग तोड़ लीजिएगा तो ये भी द्विघात समीकरण बन जाएगा। लेकिन आप लोग देखिए इसको आप लोग कीजिएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है, ठीक है, कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज मान लीजिए आप, यहाँ पे कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें से पूछा त्रिभुज के कोण है, तो साइन, ठीक है, साइन बी प्लस सी, ठीक है, साइन बी प्लस सी बाई 2 क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल का आधा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा जब रहता है, तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा तो उसको किस में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं कॉस में, तो यहाँ पे भी वही टर्म लगाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी बाई 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस, ये एंगल लिख देंगे ए बाई 2, ठीक है, इसका आधा, ठीक है, इसका फार्मूला हो जाएगा ये साइन बी प्लस सी बाई 2, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कॉस ए बाई 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, बताइए 6 सेंटीमीटर का एक कोई घन का भुजा है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर घन इसका 6 सेंटीमीटर का जो घन का भुजा है वो है, उसमें से पूछा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर वाले हम लोग कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो आप लोग इसका आंसर आप लोग को कहाँ देना है, तो आप लोग इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि इसका सही आंसर आप लोग के बीच क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग के लिए होमवर्क रहा 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पी एक्स जो आप लोग का दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो पी एक्स का एक शून्य का आप लोग से पूछा, ठीक है, पी एक्स का एक शून्य का आप लोग से पूछा गया, तो आप लोग शून्य कैसे निकालिएगा, तो आप लोग का गुणनखंड करना होगा, ठीक है, गुणनखंड कैसे करना, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे हम लोग कौन सा ऐसा संख्या है जिसको हम लोग गुना करने पे 4 आया और घटाने पे 3 आया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग 4 माइनस 1 एक्स माइनस 4, ठीक है, यहाँ से हम लोग कर लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स और माइनस 4, ठीक है, यहाँ से देखिए x कॉमन हो गया तो क्या बचा x माइनस 4 और यहाँ पे क्या बचा प्लस 1 x माइनस 4, ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 शून्य निकल गया, एगो x माइनस 4 एगो x प्लस 1 निकल के आ गया, देखिए तो x माइनस 4 को हम लोग 0 के साथ कंपेयर कर लेंगे तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा शून्य हो जाएगा, तो प्लस वाला को लेंगे तो x इक्वल टू 4, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का देखिए एक क्वेश्चन है 54, 51, 48, 45 का 10वां पद क्या हो जाएगा, इसका 10वां पद आप लोग से पूछा है तो इसका 10वां पद क्या हो जाएगा, तो ए देखिए पहला पद कितना, ए आप लोग का 54 है, हम लोग डी निकाल लिए तो 51 में से 54 करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और हम लोग को 10वां पद निकालना, ठीक है, टी 10वां पद, तो हम लोग जानते हैं ए प्लस 9d कर लेंगे, तो बताइए पहला पद क्या है, तो पहला पद देखिए आप लोग यहाँ पे 54 है प्लस 9 माइनस 3, ठीक है, 9 माइनस 3 गुना कर दिए तो हमें कितना हो गया 54 प्लस कितना हो गया -27, ठीक है, -27 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो बताइए 54 में से जब 27 जाएगा तो कितना बचेगा 27, तो यहाँ पे 10वां पद कितना निकल के आएगा तो 27 आ जाएगा, ठीक है, 27, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दो बेलन के त्रिज्या का अनुपात, ठीक है, कोई 2 गो बेलन है उसका त्रिज्या का जो अनुपात है, ठीक है, हम यहाँ पे 2 गो बेलन बना देते हैं, ठीक है, ये 2 बेलन बना दिए, इसका वजह त्रिज्या का जो अनुपात है, ये त्रिज्या का अनुपात ये 2 है ये 3 है, ठीक है, और इसका जो ऊंचाई का अनुपात, ठीक है, इसका जो ऊंचाई मतलब ये जो है ये कितना है 5 है, ये 3 ही है, तो इसका आयतन का अनुपात आप लोग से पूछा, ठीक है, तो आयतन का अनुपात हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं v1/v2 आयतन का अनुपात पूछा है, तो बताइए इसका आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या पहला बेलन के लिए मान लेते हैं तो h1 r1 और दूसरा गोला के लिए हम मान लेंगे तो r2 का स्क्वायर प्लस h2, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल आउट, v1/v2 हम लोग को निकालना है, और देखिए r1 का वैल्यू कितना है, तो r1 है 2, ठीक है, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर कर लेंगे इंटू 3 और नीचे देखिए r2 कितना है
सॉरी डियर, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर इंटू कितना है ऊंचाई, तो ऊंचाई 5 है, ठीक है। नीचे इसी प्रकार R2, तो R2 कितना है, तो 3 का स्क्वायर, और H2 कितना है, तो 3। तो देखिए यहाँ से हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5, नीचे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3। तो बताइए कितना हो गया ऊपर, तो देखिए ऊपर हो गया 20/27, ठीक है, 20:27। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है आप लोग को, 20:27। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20:27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या आप लोग से पूछा, ठीक है। उसका क्षेत्रफल दिया गया, तो वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त का आप लोग बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर है। वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग को दिया गया कितना, 38.5, और पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, और आर स्क्वायर निकालना, तो 7 को हम लोग इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में आप लोग करिएगा इसको, मल्टीप्लाई 38.5 गुना 7 को, आप लोग 7 को कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 269.5, ठीक है, 269.5 डिवाइड बाई 22 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बताइए 269.5 में हम लोग जब डिवाइड करेंगे, जब हम लोग डिवाइड करेंगे 22 से, तो कितना हो जाएगा बताइए, 269.5 को जब हम लोग 22 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12.5, ठीक है, कितना हो जाएगा, 12.25। इसका हम लोग आर स्क्वायर है, ठीक है, तो आर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट इधर हो जाएगा, तो आर का वैल्यू हम लोग को यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। तो बताइए 12.25 का जो वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा डियर, तो बताइए रूट 12.25 का कितना हो जाएगा वर्गमूल, तो 3.5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को आर यहाँ से निकल के आ जाएगा, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी आप लोग से पूछा, बताइए बिंदु जो 2 बिंदु है इसके बीच की दूरी आप लोग का क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 बिंदु है, ये बिंदु ए, इसको बिंदु बी बोल देते हैं, इसका वैल्यू कितना है, -5,7 है, और इसका कितना है, -1,3। इसका बीच का दूरी का फॉर्मूला आप लोग को बताएं तो क्या है, तो क्या होता है बीच का दूरी, √(x2 - x1) के होल स्क्वायर प्लस (y2 - y1) के होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो x2 कितना है इसमें, तो -1 है, और ये कितना है, तो +5, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिए, और प्लस y2 कितना है, तो 3 - 7 का स्क्वायर। तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, तो -4, ठीक है, तो यहाँ से भी 4 का स्क्वायर। तो बताइए 4 का स्क्वायर 16 + 16, √32 यहाँ से निकल के हम लोग को आ गया, ठीक है, √32, ठीक है, √32। तो √32 किसका वर्गमूल होता है, तो √32 किसका होता है वर्गमूल, तो कितना का होता है, तो बताइए √32 को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए हम लोग आप लोग को बताया था, √32 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 16 = 32, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 एक बाहर निकल जाएगा, तो 4√2, ठीक है, 4√2 क्या आ गया, √32 का वैल्यू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्या ए और 18 का लसा 36 तथा बी 2 है, तो ए का वैल्यू आप लोग से पूछा, ठीक है। तो दो हम लोग जानते हैं क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, लसा गुना मासा होता है, ठीक है, आप लोग को फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो दो संख्या हम लोग का क्या है, दो संख्या का गुणनफल मतलब a × 18, ठीक है, a × 18 इक्वल टू लसा गुना मासा, तो लसा 36 गुना मासा 2। तो हम लोग a यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा, 36 × 2, और यहाँ पे 18 क्या है, डिवाइड में चलाएगा, ठीक है, 18 डिवाइड, तो 18 दूनी 36। तो हम लोग a का वैल्यू देखिए यहाँ से इजिली फाइंड आउट हो गया, 2 दूनी 4, ठीक है, तो a का वैल्यू हम लोग आ गया 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। आप लोग को इसी प्रकार का आप लोग का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, आपको भी बिल्कुल भी नहीं घबराना, आप लोग को इसी प्रकार का सभी पैटर्न पे रहेगा क्वेश्चन। आप लोग को मात्र आप लोग डिजिट चेंज आएगा, तो आप लोग तो उतना कर ही सकते हैं, आप लोग इतना जितना करवा रहे हैं अगर कर लेते हैं तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन मिस करने वाला नहीं है। आप लोग को ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के साथ आप लोग को सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिएगा, ठीक है। आप लोग को सभी सब्जेक्ट का, ठीक है, आप लोग को सभी विषय का इस चैनल पर आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को करवाया जा रहा है, तो आप लोग उसको जरूर आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P है, ठीक है, एक हम लोग वृत्त बना दिए, वृत्त के जो केंद्र से ये 13 सेंटीमीटर को एक बिंदु है, ठीक है, इसको P हम लोग बोल दिए। खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, ठीक है, ये खींचा गया कोई स्पर्श है हम लोग Q बोल दिए, इसका कितना है लंबाई, तो 12 सेंटीमीटर है। तो आप लोग से ये त्रिज्या पूछा, ठीक है, आप लोग से त्रिज्या पूछा, तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना है, यहाँ पे कैसे करेंगे, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर आप लोग कीजिएगा, तो आप लोग निकल के आ जाएगा, तो ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, तो कितना हो जाएगा, √25, √25 किसका होता है, 5 का वर्गमूल होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग कितना त्रिज्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5, 15 और 20 के लसा और मासा का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन हम बहुत बार करवा चुके हैं, तो बताइए 5, 15 और 20 के लसा और मासा का अनुपात क्या हो जाएगा। तो देखिए आप लोग 5, 15
20 का आप लोग लसा निकालिएगा तो ऐसे देखिए हम लोग 5 से डिवाइड करते हो तो 1 3 4, ठीक है। तो ये कितना निकल के आया देखिए, तो कितना आया देखिए 5 चौका 20, ठीक है, 20 दिया 60, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लसा कितना निकल के आया, 60 निकल के आ गया। तो लसा में यहाँ पे लिख देते एलसीएम हम लोग को कितना आया, 60 आया। इसी प्रकार एचसीएफ हम लोग निकाले तो एचसीएफ कितना 5 का 15 का और 20 का, ठीक है। इसका हम लोग निकालते हैं तो इसका देखिए 1 गुना 5 हो जाएगा, इसका देखिए 3 गुना 5 हो जाएगा, इसका 1 गुना 4 गुना 5 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, तो देखिए 5 इसका एचसीएफ आ गया, ठीक है 5। तो हम लोग एलसीएम बटा एचसीएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 60/5। तो बताइए कितना का वर्गमूल आ गया 12:1, ठीक है। 12:1 आप लोग को ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है 12:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 2 6 10 14 का कौन सा पद है जो 82 है, ठीक है। इसमें से कौन सा पद है जो बोला है कि 82 है, ठीक है। तो कौन सा पद 82 है, तो देखिए पहला पद कितना है, तो यहाँ पहला पद 2 है और यहाँ डी कितना है, तो डी देखिए कितना है, तो 4 है, ठीक है 4 है डी। तो हम लोग कौन सा पद है जो 82 है, तो हम लोग 82 कौन सा पद हो जाएगा, तो 82 हम लोग यहाँ लिख दिए a+n-1 इंटू डी, ठीक है। तो 82 यहाँ पे रहने देते कौन सा पद, और ए का वैल्यू कितना है 2, एन का वैल्यू हम लोग को नहीं मालूम, और डी का वैल्यू कितना है 4। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 2 + 4n-4। तो ये देखिए हम लोग 2 को जब इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा तो 80 हो जाएगा, और ये 4 उधर जाएगा तो 84 हो जाएगा, ठीक है 84 = 4n। अब देखिए 84 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से, तो देखिए यहाँ पे इतना है 84 = 4n। तो n = क्या हो जाएगा 84/4। तो बताइए ये कितना बार में हो जाएगा, कितना बार में कटेगा, तो देखिए 21 बार में। तो n = 21, तो मतलब 21वां पद जो है वो 82 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 21वां पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन cot थीटा के बराबर, बताइए cot थीटा के बराबर है। तो cot थीटा = क्या होता है, cot थीटा = क्या होता है, तो cot थीटा से पहले आप लोग बताइए tan थीटा का क्या होता है। तो ठीक है tan थीटा क्या होता है, तो tan थीटा होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है, ठीक है। और इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, जो cot थीटा होता है, cot थीटा 1/tan थीटा का होता है, ठीक है 1/tan थीटा का। तो आप लोग इसको कीजिएगा तो आप लोग का क्या हो जाएगा cos थीटा ऊपर चल जाएगा, नीचे क्या बचेगा sin थीटा। तो बताइए cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बटा sin थीटा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु आपको दिया गया P एगो जो -6,8 की मूल बिंदु से इसका दूरी पूछा, ठीक है। तो मूल बिंदु 0,0 होता है तो उससे आप लोग को दूरी पूछा। तो अगर 0,0 है तो डायरेक्टली आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि अगर मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो डायरेक्ट क्या होता है x² + y² होता है। तो बताइए x² x कितना है, तो -6 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे, और y कितना है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा, √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 + 64 कितना हो जाएगा 100, ठीक है 100 हो जाएगा। तो 100 किसका वर्गमूल होता है 10 का, तो 10 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 10 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ऐसे ऐसे आप लोग को cos 90 डिग्री तक है, ठीक है। तो बताइए कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा। आप लोग जहां भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इतना सॉल्व इसको बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना। तो सॉल्व कैसे करना तो आप लोग हम बता देते हैं। देखिए इसको बिल्कुल आप लोग को किस तरह से करना है, तो इसको जो आप लोग करना है देखिए cos 0 से नहीं है, cos 1 से है, ठीक है। तो cos 1 से है तो देखिए यहाँ पे cos 90 तक गया है, तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 90 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 0 से रहता तो इसका आंसर क्या होता है 1 × 0 हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि cos 1 से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 64:121 है तो इसका संगत भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका संगत भुजा का आप लोग का पूछा है कि इसका संगत भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इसका संगत भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, तो देखिए 64 का यहाँ पे कितना हो जाएगा, बताइए इसका संगत भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा। तो इसको हम लोग देखिए यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, ठीक है इधर रूट लग जाएगा। तो 64 किसका वर्गमूल होता है, तो 8 का होता है, और 21 कितना का होता है तो 11 का होता है। तो 8:11, 8:11 देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को देखिए इस वीडियो में आप लोग को 30 क्वेश्चन, ठीक है 30 MCQ क्वेश्चन करवाएं जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये सभी क्वेश्चन है। तो आप लोग को इस सभी वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आप लोग को जितना हम मैथ का, ठीक है आप लोग को जितना हम मैथ का आप लोग को प्रैक्टिस सेट आप लोग या गेसिंग क्वेश्चन जो भी करवा रहे हैं तो आप लोग उसको करते रहिएगा, ठीक है। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग को इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराए तो आप लोग सभी का, ठीक है सभी सब्जेक्ट का आप लोग को बेनिफिट लेना है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।